हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका लेजेंड मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज भी मेरा टॉपिक हिंदी से ही रिलेटेड है और हिंदी में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मात्राओं को जानना, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जब भी हम एग्ज़ाम होते हैं तो छंद में मात्राएं पूछी जाती हैं। मात्रिक छंद जब हम पढ़ते हैं, रोला, सोरठा, चौपाई, दोहा, तो इसमें हम कैसे मात्राओं को गिनते हैं। तो आज हम केवल शब्दों में मात्राओं को गिनना सिखाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। आज के बाद आपको मात्राओं में गिनने जैसी समस्याएं नहीं रहेंगी। तो देखते हैं क्या होती हैं मात्राएं, पढ़कर और समझते हैं ढंग से कि मात्राएं क्या होती हैं। तो मात्रा किसी वर्ण के उच्चारण में, ध्यान से समझेंगे, किसी वर्ण मतलब शब्द, वर्ण का मतलब क्या होता है, शब्द के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। और अब हम जानते हैं मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मात्राएं स्पेशली दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला है लघु और दूसरा है गुरु। अगर हम लघु लिखें तो उसकी मात्राओं को हम 1 से डिनोट करेंगे और गुरु का जो प्रतीक है वो सामने जस्ट बना हुआ है उसके। तो आप देखकर गुरु को इस मात्रा के रूप में और लघु को इस मात्रा के रूप में लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये लघु मात्रा क्या है और दीर्घ मात्राएं क्या होती हैं। तो शुरू करें। तो लघु मात्रा है उन मात्राओं को कहते हैं जिनके उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है, जैसे कि अ, इ, उ, रि और अंग। तो ये वो सब मात्राएं हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो ऐसी मात्राओं को हम क्या कहते हैं? लघु मात्राएं कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा लघु मात्राएं किसे कहते हैं। अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो हम दूसरा एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे आप लिखते हैं नयन, अभी देख रहे हैं आप कि हमने जैसे ही नयन शब्द बोला ना, कितना कम समय लगा हमको बोलने में, इसीलिए यहाँ पर कौन सी मात्रा होगी? लघु होगी। जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि लघु को इस सिंबल के द्वारा प्रकट करते हैं। यहाँ पर कौन सी? यहाँ पे भी लघु होगी और ना पे भी कौन सी होगी? यहाँ पे भी लघु होगी। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जिसपे छोटा की मात्रा हो, जिसपे छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, री हो, अंग हो, तो ऐसी जगह पर लघु होता है। तो हम देख रहे हैं कि नयन पर किसी भी अक्षर पर कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, इसीलिए तीनों अक्षर लघु हैं और इन तीनों अक्षरों को अगर जोड़ें तो नयन में टोटल मात्राओं की संख्या निकलती है 3। तो उम्मीद है आपको लघु मात्राएं समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं गुरु की तरफ, तो जानते हैं गुरु मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। गुरु मीन्स बड़ी, यानी अब गुरु शब्द से ही निकाल लीजिए लघु, जिसको छोटा कहते हैं, यानी छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि और अंग, अंगूर, ये सब लघु में आती हैं। बट गुरु, गुरु मीन्स बड़ा, यानी अभी हमने जहाँ पर छोटा आ पढ़ा था, अब हम वहाँ पर पढ़ेंगे जहाँ पर बड़ा आ हो, ठीक है, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, ए हो, ए मीन्स ऐसे और ए ऐसे, ठीक है, ओ हो और औ हो, तो वहाँ पर गुरु मात्राएं होती हैं। तो चलिए पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं गुरु कौन है। तो उन मात्राओं को कहते हैं जिनके उच्चारण में लघु मात्राओं की अपेक्षा दुगुना अथवा त्रिगुना समय लगता है। जैसे कि हम एक शब्द लिखकर आपको दिखाते हैं और वो शब्द है नयना। देखो हम जब भी बोलें, अभी हमने नयन बोला, कितनी जल्दी से हमारे मुंह से निकल गया। अब हम बोल रहे हैं नैना, तो नए शब्द बोलने में, उच्चारण करने में हमें ना शब्द के बोलने से ज़्यादा समय लग गया, इसीलिए हम समझ सकते हैं। और नियम के अनुसार भी देखें कि जहाँ पर अय की मात्रा हो वहाँ पर कौन सी मात्रा लगती है? गुरु। अब न होता तो लघु होता, लेकिन ना में कौन सी मात्रा लगी? बड़ा आ की लगी है, इसलिए यहाँ पे भी होगा गुरु। तो यहाँ पर टोटल मात्राओं की संख्या हो जाती है 4। तो उम्मीद है आपको लघु और गुरु अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे वर्ण हैं जो लघु में आते हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो लघु में आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ह्रस्व स्वर और उसकी मात्रा से युक्त व्यंजन वर्ण। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं आपको पता है, का से लेकर ज्ञा तक टोटल व्यंजन दिए गए हैं और आ से लेकर आहा तक टोटल होते हैं स्वर। तो आपको समझ में आया होगा कि स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो जैसा नियम कह रहा है कि ह्रस्व स्वर हो या उसकी मात्रा से युक्त, स्वरों में मात्रा ही लगती है, तो स्वर की मात्रा से युक्त कोई व्यंजन वर्ण हो को लघु वर्ण ही माना जाता है। तो उसका चिन्ह एक सीधी पाई, यानी अभी हमने देखा एक सीधी पाई ऐसे, जिसको हम क्या मानते हैं? एक मानी जाती है। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में सबसे पहला आता है क, इसको बोलने में बहुत कम समय लगा हमको। दूसरी बात ये व्यंजन भी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कौन है? लघु वर्ण है। कि, ये भी क्योंकि छोटी की मात्रा लगी हुई है, छोटा मतलब लघु। कु, छोटा ऊ की मात्रा लघु है। बट इसको समझते हैं ढंग से, ये कौन सी चीज है? इस पे देखिए आप, का के ऊपर एक और उड़न की रा लगी हुई है, तो इसको कैसे समझेंगे हम जानते हैं इस वीडियो के, सॉरी इस बात से। अगर हम यहाँ पे लिखते कर्म, क्या लिखते? कर्म, तो अभी हम देख रहे हैं अगर
ये होता तो लघु है, अगर केवल ये लिखा होता तो। बट अभी देखिए का आगे लिखा हुआ है, माँ और उसके जस्ट बाद में उड़ंकी रा लगी हुई है। अगर हम इसको ध्वनि के अनुसार पढ़ें कर्म को तो निकलता है जाकर क र म। तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 1 2 और 3। तो यहाँ पर हो जाती हैं जाकर 3 मात्राएं। बट हिंदी में कैसे लिखा हुआ है या आपके क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ है, कर्म। तो कैसे पढ़ेंगे, तो जब कभी ऐसा हो या कभी मान लेते हैं कोई भी ऐसे शब्द आ जाए जैसे कि अंत, ठीक है, ढंग से समझेंगे इस बात को। यदि जैसे कर्म है, अंत है, तो आ तो लघु है, बट जो आगे का आधा, ये जो जस्ट उसके आगे आधा शब्द लिखा हुआ है ना, इसकी भी मात्रा इसी में जुड़ जाती है आकर। यानी यहाँ पर लघु ना होकर तो क्या बन जाएगा, ये गुरु, और आगे लिखा हुआ है लघु यानी ता है लघु। तो टोटल मात्राओं की संख्या कितनी बन जाएगी, 3। सेम टू सेम कर्म में होगा, क्योंकि का अकेला नहीं है, का के बीच में अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जो उड़ंकी रा है इससे रास वर्ड भी निकलता है। तो इसलिए का पर कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 2, इसीलिए हमने गुरु ही चढ़ाया है। और माँ पर कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 1। तो टोटल मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लघु वर्ण में केवल अगर क्या लिखा होता, केवल अगर ऐसा वर्ड लिखे होते तो वो लघु में ही आते हैं। लेकिन अगर इसके आगे भी कोई वर्ड लिखे होते, जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ पे लिखा होता कर्क, ठीक है, क्या लिखा होता कर्क, तो का पर कौन सी मात्रा हो जाती, गुरु हो जाती, क्योंकि का एक मात्रा और उड़ंकी रा की एक मात्रा। तो जब भी कभी आधे शब्द हों या ऐसी कोई मात्रा लगी हो तो इसकी मात्रा जस्ट आगे वाले शब्द में जुड़ जाती है, ठीक है। तो हम समझ में आ गया होगा कि क्रा पे 1 2 और 1 3 यानी टोटल मात्राओं की संख्या हो जाएगी 3, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट बढ़ते हैं गुरु वर्ण की ओर। तो गुरु वर्ण कौन कौन से हैं इनको जानने का प्रयास करते हैं। दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ठीक है। तो उसकी मात्रा से युक्त व्यंजन वर्ण को, यदि उसकी मात्रा अगर किसी व्यंजन वर्ण पे लगी हो तो उसे हम गुरु वर्ण मानते हैं। व्यंजन इसमें आप देख सकते हैं इसकी मात्राएं, इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। जहाँ कहीं पर भी गुरु हो तो उसकी मात्राएं कितनी होती हैं, 2। कहीं पर लघु हो तो उसकी मात्राएं कितनी होती हैं, 1। ऐसा तो अभी आप पढ़ भी चुके हैं। तो इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। इसका चिन्ह ऐसे करके बना होता है, माना जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है का। तो अगर हम ध्यान दें तो का एक व्यंजन शब्द है। का क्या है, एक व्यंजन है, बट उस पर दीर्घ स्वर की मात्रा चढ़ी हुई है, बड़ा आ की मात्रा, जैसे क धन बड़ा आ, तभी जुड़कर बना है जाकर का। तो आपको समझ में आ गया होगा इसको दीर्घ क्यों कहा गया है, क्योंकि पहले व्यंजन है और व्यंजन के बाद उस पर दीर्घ स्वर की मात्रा चढ़ी हुई है, इसीलिए इसको हम गुरु वर्ण कहेंगे। और इसकी अगर मात्राओं की बात करें तो इस पर कौन सी मात्रा चढ़ेगी, गुरु मात्रा चढ़ेगी। जस्ट आगे भी आप एग्जाम्पल ढंग से पढ़ सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कु, के, कै, को, इन और कौ, इन सभी मात्राओं को हम दीर्घ मात्राएं कहते हैं। तो उम्मीद है आपको लघु वर्ण, गुरु वर्ण, लघु मात्राएं, दीर्घ मात्राएं समझ में आ गई होंगी। अब बारी है हमारी और आपके प्रैक्टिस की। जानते हैं कि अभ्यास में कि किस पर कितनी मात्राएं चढ़ेंगी। तो जैसा कि हम शब्द देख रहे हैं, हमारे सामने एक शब्द लिखा हुआ है कमल। तो कमल की अगर हम जस्ट ऊपर बात करें तो का एक व्यंजन है, बस व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं है, सब लघु स्वर पे ही है। तो का में 1 मात्रा, माँ में 1 मात्रा और ला में 1 मात्रा। अगर तीनों को मिलाकर बात करें तो इस शब्द में टोटल 3 मात्राएं ही दी गई हैं। जस्ट अगर हम अगले वाले क्वेश्चन की बात करें, कमला की अगर हम बात करें तो का, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। का हो गया 1 मात्रा, माँ हो गया दूसरी एक लघु मात्रा चढ़ाएगा। बस ला पर तो लघु होता है, लेकिन ला के साथ आप देखेंगे कौन सी मात्रा चढ़ रही है, यानी दीर्घ स्वर की एक मात्रा चढ़ी हुई, बड़ा आ की मात्रा चढ़ी हुई। तो ये लघु ना होकर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दीर्घ, गुरु की मात्रा चढ़ेगी। तो यहाँ पर टोटल मात्राओं की संख्या कितनी हुई, 2, 1 3 और 1 4 मात्राएं होंगी। तो जस्ट आगे वाले क्वेश्चन में भी पढ़ के देखें। का पर 1 मात्रा, माँ पर गुरु होगी क्योंकि माँ पर बड़ा की मात्रा चढ़ी हुई है। तो ला पर 1, तो इसमें भी टोटल मात्राओं की संख्या होगी 4। जस्ट हम ऊपर बढ़ाते हैं, देखते हैं लिखा हुआ है अंत। अभी हमने क्या बताया कि जब कभी किसी भी शब्द के बाद, जैसे कि आ के बाद कौन सा आया है, आधी ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आधी ना की मात्रा है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये आगे वाले में जोड़ दी जाती है। वैसे तो आ पर 1 होना चाहिए, बट आधी ना और इसमें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर आ की जगह पर कितना हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। बट पीछे ता है तो ता की 1 ही मात्रा रहेगी। तो टोटल मात्राओं की संख्या कितनी होगी, 3। जस्ट आगे भी वैसे ही है। का शब्द, केवल का शब्द तो लघु होना चाहिए था, लेकिन जस्ट पीछे हम देखेंगे इस पर उड़ंकी रा लगी हुई है, तो इसलिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो का पर लघु ना होकर कौन सी मात्रा पड़ेगी, गुरु
और माँ पर कौन सी होगी, लघु। तो दोनों मात्राओं को जोड़कर कितनी मात्राएं हैं, तो कर्म में हो जाएंगी 3 मात्राएं। अब जस्ट बात करते हैं क्रम की। अभी हमने क्या पढ़ा कि जब कभी कोई मात्राएं जस्ट पीछे दी हो, देखिए का शब्द आगे था और ये रा पीछे था, तब जस्ट इसके आगे वाले वर्ड में इस शब्द की मात्रा या इस अक्षर की मात्रा जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि का जो कि आगे है, अब इसके आगे तो कोई शब्द है ही नहीं, तो कोई शब्द नहीं है, तो ये जो क्रा है ये मात्रा गई भाड़ में, तो केवल क्या बच गई, क्रा, का और मा, यानी कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 2। अभी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझते हैं कि जब कभी कोई भी शब्द में मात्रा या आधे अक्षर के आगे कोई अगर शब्द ना दिया हो, ध्यान से समझना। पहले इसमें अभी आपने क्या देखा था, अंत में ये ना के आगे एक अक्षर और दिया गया था, इसीलिए यहाँ पर मात्रा लघु ना होकर क्या हो गई थी, दीर्घ। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि का के आगे कोई भी अक्षर नहीं दिया गया है, तो इसलिए जो ये एक्स्ट्रा क्रा की मात्रा है ये आगे नहीं जुड़ पाएगी। जब जुड़ ही नहीं पाएगी, कोई आगे संभावना ही नहीं है, तो उसको हम जोड़ेंगे भी नहीं। तो का पर केवल एक मात्रा चढ़ेगी और माँ पर भी कितनी मात्रा चढ़ेगी, 1। तो कितनी मात्राएं होंगी टोटल यहाँ पर, 2। ठीक है। जस्ट हम नीचे वाले क्वेश्चन पे भी देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्रेन लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो ये जो रा वाली मात्रा अभी अभी हमने बात करी है, तो जस्ट आगे आएगी, बट यहाँ तो कुछ शब्द ही नहीं, यानी इस मात्रा का कोई मतलब नहीं बनता है। बट जब पीछे देखेंगे तो का के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, तो यानी इसको हम कितनी मात्राओं में गिनेंगे, तो गुरु में गिनेंगे। और ना अकेले है, यानी इसको हम कैसे गिनेंगे, लघु में। तो क्रेन में भी कितनी मात्राएं दी गई हैं, 3। अब आपको बताना है कि अन्याय में कितनी मात्राएं होंगी, तो देखते हैं अन्याय में कितनी होंगी। आ अकेला है, बट आ के पीछे ना आधे शब्द हैं। अभी मैंने बताया जब कभी कोई आधा शब्द आए तो उसकी मात्रा आगे वाले में जुड़ जाती है, तो आ लघु ना होकर क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। तो आ पर कितनी मात्रा है, 2। और या पर बड़ा आ की मात्रा है, यानी ये भी कौन सी चीज हो जाएगी, गुरु, और इसके बाद लघु। तो अन्याय में टोटल मात्राओं की संख्या कितनी हो गई, 5। जस्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है अन्याय। अगर आप देख रहे हैं कि आ तो पहले से ही गुरु है, अब इस ना का क्या करें, तो जब गुरु, तो अब बात आप समझिए, जिस जगह पर केवल 2 ही लोगों की जगह हो, कोई तीसरा आ जाए तो उसका कोई मतलब वहाँ पर नहीं बनता है। किसका मतलब नहीं बनता है, यानी यहाँ पर पहले से ही गुरु है, तो इस आदि ना का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो पीछे या और उस पर बढ़ा की मात्रा है, तो ये भी हो जाएगा गुरु, और जस्ट पीछे हो जाएगा या। अगर आप लोग ये ना कहना कि सर यहाँ पर 2 है, अगर ये पहले से बड़ा आ है तो इसकी तो 2 मात्राएं हो जाएंगी, और एक ना को जोड़कर यहाँ पर मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएंगी, 3। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि छंद में मात्राएं 2 का ही नियम दिखाती हैं, ना कि 3 का। तो ध्यान आया आपको, एक बार में अधिकतम आप कितनी मात्राएं चढ़ा सकते हैं, 2। अब ये नहीं कि 2 के आगे और आई तो आपने 3 भी चढ़ा दी, तो 3 नहीं चढ़ानी है आपको। तो जैसे कि आ में पहले से ही गुरु चढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ा आ की मात्रा वहाँ पर लगी हुई है, तो आदि ना का कोई भी मतलब नहीं बनता है। या यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो फिर गुरु हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर लघु। तो टोटल मात्राओं की संख्या कितनी होगी, 5। जस्ट हम आगे देखते हैं, लिखा हुआ है अंत। क्या लिखा हुआ है, अंत। तो अगर हम अंत को पढ़ें तो आ के ऊपर अंग की बिंदी है, आ के ऊपर अंग की बिंदी है, तो आ शब्द है और अंग की बिंदी है, तो यहाँ तो पहले से ही क्या बन जाता है, गुरु। बट आधा था फिर भी बच गया, तो इसका कोई मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि हमारा गुरु पहले से ही हो चुका है। जस्ट पीछे साइड देखें तो क्या लिखा हुआ है, या, तो इसकी एक लघु मात्रा चढ़ जाएगी, तो 2 और 1 मिलकर हो जाते हैं जाकर 3। अब हम विश्लेषण को जानने का प्रयास करें कि विश्लेषण में कितनी मात्राएं हैं। तो विश्लेषण में वी, जैसा कि आप देख रहे हैं, बट यहाँ एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आधी सा और है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 2। ला पर एक ही मात्रा है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 2, और बाकी कितनी कितनी होंगी, 1 1। तो टोटल विश्लेषण पर मात्राओं की संख्या कितनी बनेगी, 6, क्योंकि गुरु को कितने में पढ़ते हैं, 2 में, गुरु की मात्रा 2 में, और लघु लघु 1 1, तो 2 2 4, और 2 कितने हो जाएंगे, 6। अब स्कूल को पढ़कर देखते हैं, स्कूल में आधी सा आगे ही दिया है और इसके आगे कोई भी अक्षर नहीं है, यानी इस सा का कोई भी मतलब नहीं है, यानी कोई भी मात्रा हम पीछे वाले पे थोड़ी ना चढ़ाएंगे, हमको हरदम मात्रा कहाँ चढ़ानी होती है, जस्ट आगे। ठीक है, तो स्कूल से अब का पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु, और यहाँ पे हो जाएगा लघु। तो यहाँ पर टोटल मात्राओं की संख्या कितनी होगी, 3। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। जस्ट आपके लिए अभी हम 2 शब्द ऐसे हैं जिसका कमेंट में इंतजार करेंगे कि आप क्या बताने वाले हैं। पहला शब्द कौन सा है, घनश्याम। आप इसकी मात्राएं गिनकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दूसरा शब्द है सन्यासी, और तीसरा हम बता देते हैं। 2 शब्द आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा शब्द है यज्ञ। अगर हम यज्ञ की बात करें तो यज्ञ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है।
पहले तो या अलग कर लेते हैं, बट जो ज्ञा है वो किससे किससे बनता है, वो जा और इया से मिलकर बनता है। बात समझ में आई होगी आपको। इसमें कितने शब्द हैं, जा और इया, इसीलिए ज्ञा को हमेशा किस रूप में गिनते हैं, गुरु में, और या को लघु में। तो दोनों को जोड़कर यज्ञ में कितनी मात्राएं निकलेंगी, 3। तो हमेशा आप याद रखिए, कहीं पर भी अगर ज्ञा शब्द आए या ज्ञा में ऐसे आ जाए तो भी कितना, तो ध्यान रखेंगे कि जो जा है, जैसे मान लेते हैं कुछ भी आपको मैं एक बता देते हैं, आज्ञा लिखा हो, क्या लिखा हो, आज्ञा। तो आ पर तो पहले ही गुरु है, लेकिन यहाँ पर एक जा ये और एक इया, और इया में भी बड़ा की मात्रा निकल रही है। तो अगर ये वाली जा इसमें नहीं जुड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे पहले से गुरु हो गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो पीछे जो इया दिया गया है इसका भी गुरु हो जाएगा। तो यहाँ पे मात्राओं की संख्या कितनी होगी, 4। तो कमेंट बॉक्स में दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताना ना भूलें। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में छंद के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रोला, चौपाई, सोरठा, दोहा और उसके उदाहरण।